हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉट क्या होता है। तो जेनाइटल वॉट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसका होने का कॉज है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। जेनाइटल वॉट इतनी कॉमन कंडीशन है कि लाइफ में एक बार पर्सन को कहीं ना कहीं बॉडी में वॉट होने लग जाते हैं। जेनाइटल वॉट आपको जेनाइटल एरिया में हो सकता है, इसके अलावा ये आपको प्यूबिक एरिया में हो सकता है या फिर आपको एनल एरिया के आसपास भी हो सकता है। जेनाइटल वॉट मेल और फीमेल में इक्वली कॉमन है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जेनाइटल वॉट होने के बाद भी आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में वॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं पहले साइज़ में, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है इनका साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है। ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होने लग जाती है। इसका कलर स्किन कलर का भी हो सकता है या फिर ये डार्क ब्राउन या फिर पिंक कलर के हो सकते हैं। जेनाइटल वॉट में कई बार पर्सन को इचिंग भी फील हो सकती है और उन्हें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फीमेल को अगर वजाइना के अंदर जेनाइटल वॉट हुआ है तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। जेनाइटल वॉट मेल को पेनिस में हो सकता है या फिर उन्हें स्क्रॉटल एरिया में भी हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को एनस एरिया के आसपास जेनाइटल वॉट हो सकता है। फीमेल्स को वजाइना के आसपास हो सकता है या फिर एनल एरिया में भी हो सकता है। इसके अलावा उन्हें वजाइना की इंटरनल वॉल में भी जेनाइटल वॉट हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इसका कॉज क्या है, क्या रीज़न है कि पर्सन को जेनाइटल वॉट होने लग जाते हैं। तो इसका मेन कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके वजह से उन्हें जेनाइटल एरिया में वॉट हो सकता है। जेनाइटल वॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको उस पर्सन से वॉट हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं जिन्हें जेनाइटल वॉट हो सकता है। तो जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उनको जेनाइटल वॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी यंग एज से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपको जेनाइटल वॉट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेनाइटल वॉट उन लोगों को भी होने लग जाता है जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कि जो लोग डायबिटिक है या फिर जिन्हें एचआईवी हो चुका है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जेनाइटल वॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को वॉट हुआ है और उसने उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया है तो उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन फ्यूचर। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन को वॉट जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स को अगर वॉट हुआ है तो उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।